श्री राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। आई होप आपको जो पिछला लेक्चर था न्यूट्रिशन के ऊपर पूरा का पूरा समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए लाइफ प्रोसेसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, डेट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ह्यूमन का सिस्टम है, ठीक है। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव, मतलब उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। किसको? खाने को, जो हमने कल खाना खाया था, डेट इज़ न्यूट्रिशन, उसको डाइजेस्ट भी तो करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो बॉडी है उस फूड को एनर्जी में तब्दील करके यूज़ कर पाएँ। तो देखो कई बार ना ये पहले 5 जो लिखे हुए हैं ये अरेंज करने को आ जाते हैं पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में, ठीक है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में या पीसीएस में ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि इनको ना अरेंज करके लिखो। तो सबसे पहले क्या होता है कि इंजेशन होता है। इंजेशन क्या होता है कि आपने खाना खाया, डेट इज़ इंजेशन। आपकी बॉडी ने उस खाने को स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, डेट इज़ डाइजेशन। आपकी बॉडी ने फिर उस खाने को, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब किया, ब्लड में लेकर गई वो, डेट इज़ एब्सॉर्प्शन। ब्लड में आ गई और ब्लड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी ने रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ किए, डेट इज़ असिमिलेशन। और लास्ट में क्या होता है? इजेशन। जो आपकी बॉडी का वेस्ट था वो आपकी बॉडी में से निकल गया। सो इंजेशन खाना खाना, डाइजेशन फूड का डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना, असिमिलेशन और एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, इजेशन दैट इज़ रिमूवल ऑफ वेस्ट। सो इंजेशन इज़ नथिंग बट एक ऐसी प्रोसेस जो है ना जिसमें आप खाना खाते हो, अपनी बॉडी को देते हो। कहाँ से दोगे यार? माउथ में से दोगे। डाइजेशन क्या होता है कि आपने जो खाना खाया उस फूड को स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ना। टिपिकली स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, आगे देखेंगे। एब्जॉर्प्शन, जो आपकी है ना बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, ठीक है, डाइजेस्ट हो चुके हैं, उनको एब्सॉर्ब करना और ब्लड स्ट्रीम में लेकर जाना। और आगे जो ब्लड स्ट्रीम है, वो जो ब्लड है वो बॉडी टिश्यूज़ को देगा ताकि वो अपना ग्रोथ कर सकें, रिपेयर कर सकें। इसे हम कहते हैं असिमिलेशन। और आगे होता है इजेशन, जो आपकी बॉडी को वेस्टेज नहीं चाहिए उसको वो जो आपकी बॉडी है वो निकाल देती है, डेट इज़ इजेशन। आगे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के ना 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कनाल, दूसरा होता है एसोसिएटेड ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कनाल इज़ नथिंग बट एक लॉन्ग होलो ट्यूब है, खाली ट्यूब है जिसमें से आपका जो फूड है ना वो पास होता है। लेकिन अगर आप है ना डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम देखोगे, ठीक है, यहाँ पर कि आपका है ना आपके पास कई ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जिसमें से फूड नहीं पास होता, जैसे कि लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियास हो गया, ठीक है। जो ऐसे ऑर्गन्स हैं इसमें से खाना पास नहीं होता। तो क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? ये हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड ऑर्गन्स। एसोसिएटेड मतलब ये एसोसिएट कर रहे हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इनमें से खाना नहीं पास होता, ये जूसेस सिक्रिएट करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वरना वट है ना एलिमेंट्री कनाल क्या होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्री कनाल इज लॉन्ग होलो ट्यूब जिसमें से खाना पास होता है। और एसोसिएटेड ऑर्गन्स में से क्या खाना पास होता है? तो आंसर इज नो, नहीं होता। ये सब जूसेस जो है अपने सिक्रिएट करते हैं ताकि जो बॉडी है वो फूड को डाइजेस्ट कर सके। एलिमेंट्री कनाल क्या होती है? एक लार्ज होलो ट्यूब है जिसमें से फूड पास होता है। इसकी जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली वो 9 मीटर है। 9 मीटर इज समथिंग लाइक 2 फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। इसमें है ना ईसोफेगस आ सकता है, माउथ आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा जो आपके ऑर्गन्स हैं वो आते हैं। आगे एसोसिएटेड ऑर्गन्स में ये सिर्फ ग्लैंड्स होते हैं जो अपना फूड है ना जूस जो है सिक्रिएट करते हैं। इनमें से कोई भी खाना जो है पास नहीं होता। आगे देखो माउथ आता है। माउथ में माउथ को हम ना बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक तो ये हो गया दैट इज़ टीथ, और क्या हो गया आपका टंग हो गया, ठीक है। और टंग हो गया, एक तो आपका थूक हो गया यार, इसे हम है ना क्या कहते हैं सलाइवा भी कहते हैं, ठीक है। सो जो माउथ में क्या होता है कि 2 टाइप्स की डाइजेशन होती है बच्चे। एक होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन जो आपके टीथ करते हैं। टीथ क्या करते हैं कि फूड को
ब्रेक डाउन कर देते हैं। केमिकल डाइजेशन आपकी सलाइवा करती है। सलाइवा में क्या होता है कि अमाइलेज होती है। देखो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो माउथ है उसमें है ना, माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी फूड का, जहाँ पर फूड एंटर होता है। इसमें क्या होता है, माउथ में टीथ होते हैं जो आपके फूड को स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब च्यू करते हैं। इसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। आगे होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा में ना यार अमाइलेज होता है। सलाइवा में अमाइलेज होता है जो आपके ना कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देता है माल्टोज में। यहाँ पर देखो स्टार्च जो है, ठीक है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की ना लंबी लंबी चेन होती है, उसे हम स्टार्च कहते हैं। ठीक है, अमाइलेज आएगा, यहाँ से देगा और छोड़ देगा स्टार्च की लंबी लंबी चेन को, बेसिकली है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ये सिंपलर कंपाउंड में चेंज करने में हेल्प करता है। ये स्टार्च क्या करता है कि है ना, स्टार्च है ना, सॉरी, जो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा में अमाइलेज होता है जो स्टार्च को है ना माल्टोस में तब्दील कर देता है। माल्टोस इज़ द सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर और यू कैन सी 2 ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड में अमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। आगे आ जाता है यार टंग। टंग क्या करेगी, मिक्सिंग में हेल्प करेगी और क्या करेगी कि आगे बढ़ भैया आगे बढ़ फूड को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी ताकि वो आपके आगे पार्ट्स में जा सके। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि माउथ में 2 टाइप्स की डाइजेशन होती है। एक होती है मैकेनिकल, दूसरी होती है केमिकल। मैकेनिकल करते हैं आपके टीथ और केमिकल करती है आपकी सलाइवा। आगे है ईसोफेगस। ईसोफेगस इज़ नथिंग बट द फूड पाइप। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये जो मूवमेंट है वो चलती रहती है। ये क्यों हो रही है, ताकि खाना आगे बढ़ सके। इन मूवमेंट्स को ना हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। ये इनवॉलंटरी होती है, मतलब ये आपके हाथ में नहीं होती। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कनाल में चलती रहती हैं। ठीक है, मतलब खाना आगे बढ़, खाना आगे बढ़, खाना आगे बढ़, ये जो मूवमेंट्स है ना आपको यार पता भी नहीं चलती और ये आपके हाथ में भी नहीं होती। सो इजीली हम इन्हें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कनाल में चलती रहती है। आगे स्टमक। स्टमक क्या होता है, एक जेव शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का। वाइडेस्ट मतलब ये चौड़ा होता है। ठीक है, ये फंडस वगैरह, मतलब ये स्टमक के जो पार्ट्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये कोर साइंसेस को पूछे जाते हैं। ऐसे ही मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया था, अच्छा लगे। दैट इज़ अपर पार्ट को हम फंडस कहते हैं। ठीक है, ये स्टमक की बॉडी है, इसे पायलोरिक एंट्रम कहते हैं, इसे कार्डिया कहते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक क्या फंक्शन है, ये 2 तरह की डाइजेशन स्टमक में होती है। एक होती है मैकेनिकल, दूसरी होती है केमिकल। मैकेनिकल क्या ये भी चर्न करता है फूड को, ऐसे करते हैं, हाँ करता है यार। ये क्या करता है, आपके फूड को ना चर्न करता है और एक सेमी लिक्विड से पदार्थ में चेंज कर देता है। ठीक है, इसे हम काइन कहते हैं। जो सेमी काइन क्या होता है ना, काइम अगर एग्जाम में है कि काइम क्या है, ऑप्शंस दी गई होंगी। सो काइम इज़ नथिंग बट एक सेमी लिक्विड सा सब्सटेंस है जो स्टमक जनरेट करता है। कैसे कि ये जो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, जो गैस्ट्रिक जूसेस हम आगे पढ़ेंगे उसके साथ फूड को मिक्स कर देता है। ये जूसेस जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये जो जूसेस हैं इन्हें हम गैस्ट्रिक जूसेस भी कहते हैं और ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहली है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या काम होता है कि हाईली है ना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये एक तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। ये एसिडिक एनवायरनमेंट हमें चाहिए ताकि जो अदर जूसेस हैं वो वर्क कर सकें। ठीक है, और दूसरा कि ये फूड को गला देगा यार अच्छे से, यही काम होता है HCl का। इट्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर द एंजाइम एक्टिविटी, मतलब बाकी के जो एंजाइम्स हैं, जो जूसेस हैं वो वर्क कर सकें। आगे है पेप्सिन। पी से पेप्सिन, ये क्या करेगा, पी से प्रोटीन को पी से पेप्टाइड्स में चेंज कर देगा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, आगे हम प्रोटीएजेस भी पढ़ेंगे। ये भी क्या करते हैं कि प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ही चेंज करते हैं। ठीक है, जहाँ पर अमाइलेज आ जाए समझ लेना है यार, वो आना क्या कहते हैं, स्टार्च को ना डिजेस्ट करेगा। पेप्सिन आ जाए, ये प्रोटीन्स को डिजेस्ट करेगा। हमारे पास अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हद तक डिजेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्च को माल्टोस में बदल दिया क्योंकि आपने
30% जो डाइजेशन है यार, ये फन फैक्ट है, ठीक है, वो माउथ में ही हो जाती है। आगे पैप्सिन उसने प्रोटीन्स को चेंज कर दिया, ठीक है, डाइजेस्ट कर दिया। आगे म्यूकस, म्यूकस इज़ नथिंग बट एक है ना लाइनिंग है जो आपका स्टमक जो है ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाता है, बिकॉज HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं ख़राब कर देना आपके स्टमक को। सो आगे आ जाता है यार लीवर। लीवर क्या करता है, इस जूस सिक्रेट करता है, कौन सा वाला, बाइल जूस सिक्रेट करता है जो आपकी फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे ना ये बात का ध्यान रखना यार, जो लीवर होता है या है ना पैंक्रियाज होता है, ये जो अपने जूसेस है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट करते हैं एक डक्ट के राही। डक्ट का मतलब होता है पाइप के राही, ठीक है। इसीलिए जो है ना अभी तक हमारी बहुत हद तक डाइजेशन हो चुकी है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना टिपिकली स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसीलिए बोला था बिकॉज 3 और ना क्या कहते हैं जो अभी तक जो खाना है ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन है, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, इसीलिए हम टिपिकली स्मॉल इंटेस्टाइन लिखते हैं। और लीवर जो पैंक्रियाज हैं वो अपने जूसेस भी यही सिक्रेट करते हैं, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो गैस्ट्रिक जूसेस थे जिसमें HCl था वो एसिडिक इन नेचर थे, लेकिन जो बाइल जूस होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, इसीलिए ये फूड को ना अल्कालाइन बना देता है, ठीक है। और जो बाइल है वो हमेशा गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है। गाल ब्लैडर का कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये काम को छोड़ के कि वो बाइल को स्टोर करके रखता है। आगे देखो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज 3 तरह के जूस यार सिक्रेट करता है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं आएगा, यहाँ पर प्रोटीएजेस आएगा, ठीक है, प्रोटीएजेस नहीं यार, वो एक तो लाइपेज अमाइलेज प्रोटीएजेस, लाइपेज अमाइलेज प्रोटीएजेस, ये रहा, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो देखो पैंक्रियाज जो है वो 3 तरह के जूसेस सिक्रेट करते हैं, एक होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज और प्रोटीएजेस। जो मैंने बोला था ना यार, यहाँ पर अमाइलेज वर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन करेगा। ये क्या करता है कि स्टार्च को ना यार माल्टोस में चेंज कर देता है। माल्टोस इज़ नथिंग बट 2 फॉर्म है ना 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज और सिंपलर शुगर। ये लाइपेज क्या करता है कि जब फैटी एसिड्स को या ग्लिसरॉल को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, मतलब ये फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। प्रोटीएजेस, पी से प्रोटीएजेस, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, कि आगे प्रोटीएजेस भी आएगा। ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में बदल देता है। अब तक आपने देखा है कि बना जो ऑलमोस्ट जो डाइजेशन है वो हो चुकी है। आगे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये देखो जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ना यार फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही होती हैं, इसे हम कहते हैं विलाई। ये विलाई में क्या होता है कि ऐसे ना ब्लड वेसल्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं कि फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और आपकी मतलब ब्लड वेसल्स में से ब्लड में चली गई, और आगे जो ब्लड है जिनको और जो ऑर्गन्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो देता रहेगा, ठीक है, दैट इज़ असिमिलेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ये सबसे लंबी ट्यूब होती है, यही 7 मीटर की होती है, बाकी तो सारा का सारा जो सामान है वो 2 मीटर का है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रेडियस है ना वो स्मॉल होता है, अदरवाइज इट इज़ हाईली कॉल्ड लॉन्ग ट्यूब होती है, 7 मीटर की अप्रॉक्सीमेटली। इसके 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं ये मैंने लिखे नहीं थे बिकॉज ये कोर साइंसेस का पार्ट था, आपको नहीं आएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका देखो प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, और इसको जो जूस है लीवर का भी मिल जाता है, बाइल और पैंक्रियाज का भी मिल जाता है, ठीक है। इसमें विलाई होती है, विलाई क्या होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही होती हैं जो मैंने आपको बनाकर दिखाई। इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं फूड में से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आगे यार लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि जो आपका सेमी लिक्विड सा पदार्थ है उसमें से जो पानी, थोड़ा बहुत पानी जो भी बॉडी को चाहिए बॉडी उसमें से ले लेती है, और बाकी का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो निकल जाएगा बॉडी में से। सो जो वेस्ट मटेरियल है डेट इज़ फेसेस, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए रेक्टम में स्टोर रहते हैं और एनएस के थ्रू आपकी बॉडी में से वो एक्सपेल हो जाते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने जो सारी की सारी कहानियाँ वो माउथ में से स्टार्ट की थी, जहाँ पर आपने फूड लिया और फिर ये ट्रैवल करता करता हमने एनएस पर ख़त्म की, जहाँ पर आपकी बॉडी ने जो वेस्ट मटेरियल था वो एक्सपेल कर दिया। सो ये तो थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपने जो सारी की सारी वीडियो है उसे एंजॉय किया, जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम बेस्ट ऑफ लक। हर हर महादेव।